नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो सबसे ज़्यादा सूचना है वो खंड शिक्षा अधिकारी के परिणाम को लेकर के है। लिखा है बीईओ परीक्षा में प्रणव टॉपर, खंड शिक्षा अधिकारी पद पर 309 चयनित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें 309 का चयनित किया गया। भर्ती में चयन प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के आधार पर ही होना था। इसमें साक्षात्कार का प्रावधान नहीं था। आयोग ने परिणाम कार्यालय की सूचना पट व वेबसाइट पर जारी कर दिया है। प्रदेश को नए शैक्षिक सत्र में बड़ी संख्या में अवसर मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 12 दिसंबर 2019 को खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के तहत 309 पद की भर्ती निकाली थी। अभ्यर्थियों से 13 दिसंबर से 13 जनवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। तो लोक सेवा आयोग ने बहुत जल्दी इस भर्ती को, यानी कि समय के अंदर ही इस भर्ती को पूरा कर दिया है और फाइनल परिणाम जो है वो जारी हो चुका है। और कट ऑफ और अंकों की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के प्राप्तांक व श्रेणीवार कट ऑफ अंक की सूचना संस्तुति प्रेषित करने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र न भेजने को कहा गया है। इसके बाद में आज जिन विद्यार्थियों की सीटीटी की परीक्षा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लिखा हुआ कि जिले में 114 केंद्रों पर होगी सीटीटी। आज लिखा है सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जिले में 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना के चलते 6 महीने देरी से रविवार को हो रही सीटीटी में लगभग 63,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों को ही बिठाया गया है। 9:30 से 12 और 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। अगली सूचना है यूपी बोर्ड की। लिखा यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में खत्म हो जाएगा अब आंतरिक मूल्यांकन। यूपी बोर्ड हाई स्कूल में अब आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था को खत्म करेगा। अभी हाई स्कूल के सभी विषयों में 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है, जबकि बाकी 70 नंबर बोर्ड परीक्षा के होते हैं। आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्कूल अपने स्तर पर देते हैं। अब हाई स्कूल के रिजल्ट में 100 में से 30 नंबर देना कॉलेजों के हाथ में नहीं रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिलहाल कक्षा 9 में नए सत्र वर्ष 2021-22 से और हाई स्कूल में वर्ष 23 से आंतरिक मूल्यांकन की जो व्यवस्था है वो खत्म की जाएगी। उसके बाद में आज के समाचार पत्रों में भी कुछ सूचनाएं हैं शिक्षक भर्तियों को लेकर के कि अब हर साल जो है वो भर्तियों का अध्याचन मंगवाया जाएगा और हर साल शिक्षक भर्ती आएगी। आज के भी समाचार पत्रों में बहुत सारी इस तरीके की सूचनाएं हैं जो मैं कल ही आपको बता चुका। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि यूपी में अब हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती। 50,000 पद भरने का है लक्ष्य। प्रदेश सरकार के पास अभी करीब 50,000 पद खाली हैं। हर साल 10,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और इन पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार ने हर साल शिक्षक भर्ती का मसौदा तैयार किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए 50,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नीचे लिखा कि यूपी में शिक्षक बनने की तमन्ना रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। अब यूपी में हर साल शिक्षक भर्ती होगी। लिखा है कि 2025 तक जो रिटायर होने वाले अध्यापक हैं उनका पूरा ब्यौरा है वो इकट्ठा किया जाएगा और जून 2021 तक ये प्राप्त कर लिया जाएगा और इसके बाद में भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय कर दिए हैं। तो किस तरीके से अब जो भर्ती होगी, यानी कि जो आने वाली भर्तियां हैं वो नई शिक्षा नीति के तहत होंगी और टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती होती है उसमें भी टीईटी अनिवार्य किया जाएगा। बहुत सारे जो प्रावधान है, बहुत सारे जो बदलाव हैं उसकी जो चर्चा है इन समाचार पत्रों में दी हुई है। अगली सूचना है विश्व भारती विश्वविद्यालय में टीचिंग स्टाफ के 106 पदों पर भर्ती निकली है। नीचे लिखा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 106 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्व भारती ने इस संबंध में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया। विश्व भारती की इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी वेबसाइट विश्वभारती.ac.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2021 ही है, इसलिए आवेदन अंतिम तिथि से पहले कर लें। तो यहाँ पर जो है जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ योग्यता भी लिखी हुई है कि प्रोफेसर पद के लिए आवेदक को संबंधित विषय से पीएचडी की डिग्री रखना जरूरी है और साथ ही जरूरी रिसर्च वर्क भी होना चाहिए या यूजीसी के लिस्टेड जर्नल और रिसर्च में कुल 120 का स्कोर अर्जित किया हो। तो ये जो है ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए और इसी के साथ में लिखा है कि अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो। इसके अलावा अभ्यर्थी को 55% अंकों के साथ में संबंधित विषय में
मास्टर की डिग्री भी होनी चाहिए। एक सूचना बिहार की भी है कि बिहार में 1016 प्रयोगशाला सहायकों की जल्दी होगी भर्ती। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए शीघ्र ही 1016 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए पदों का रोस्टर विभाग तैयार कर रहा है और उम्मीद है कि शीघ्र नियुक्ति के लिए आवेदन लिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार प्रयोगशाला सहायकों का जो चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर कराए जाने पर विचार चल रहा है। तो बहुत जल्दी बिहार के छात्रों को ये भर्ती भी देखने को मिलेगी। और तो कोई बड़ी सूचना नहीं है। आज के समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस के साक्षात्कार चल रहे हैं, उसको लेकर के भी कुछ सूचना है। लिखा साक्षात्कार में पूछा तीनों कृषि बिलों के नाम, और देश भर में कृषि बिलों का मुद्दा गर्म है और इससे पीसीएस 2019 का साक्षात्कार भी अछूता नहीं रहा। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि तीनों कृषि बिलों का नाम बताएं, तो कृषि बिलों से तो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2-3 दिनों से कि कौन कौन से कृषि बिल हैं, और अगर आप वहाँ के कमिश्नर होते दिल्ली के तब आप इस स्थिति को कैसे संभालते। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या है, जो करंट की जितनी भी चीज़ें बहुत सारी वो विद्यार्थियों से पूछी जा रही हैं। और यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न दिए हुए हैं कि साहित्य से जुड़े प्रश्न में आपका पसंदीदा कवि कौन है, कोई विधेयक अधिनियम कैसे बनता है, कौन सा विधेयक है जिस पर सहमति के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, देश में अब तक कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले कितने थे, लद्दाख की राजधानी क्या है, आदि इस तरीके के भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि पीसीएस 2019 के जो परिणाम है वो भी बहुत जल्द आ जाएगा, और ऐसी चर्चा है कि 4 तारीख तक जो साक्षात्कार ये समाप्त हो जाएंगे और 15 फरवरी के पहले पहले पीसीएस 2019 के जो परिणाम है वो जारी कर देगा। अगर भर्तियों की जो समय की प्रक्रिया है उसके बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 10 में 10 नंबर देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से इस बार जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं पिछले 1 साल से, तो वो सभी भर्तियाँ समय के अंदर हुई हैं। जितनी भी पुरानी भर्तियाँ हैं वो भी पूरी की गई हैं। और हालांकि बहुत सारे विवाद भी रहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, जैसे गोपनीयता को लेकर के, कट ऑफ के अंक को लेकर के, स्केलिंग को लेकर के, और भ्रष्टाचार के भी बड़े बड़े आरोप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर लगे हैं। अंतिम सूचना है लखनऊ विश्वविद्यालय की। लिखा बीए बीएससी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव हो गया है। 8 को होने वाली एंथ्रोपोलॉजी की परीक्षा अब 22 फरवरी को होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक बीए और बीएससी तीसरे सेमेस्टर की एंथ्रोपोलॉजी और मैथमेटिक्स विषय की परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। 8 फरवरी को होने वाली बीए और बीएससी तीसरे सेमेस्टर की जो एंथ्रोपोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा अब 22 फरवरी को होगी। वहीं मैथमेटिक्स प्रथम प्रश्न पत्र की 12 फरवरी की परीक्षा अब 24 फरवरी और मैथमेटिक्स द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 15 फरवरी के स्थान पर अब 27 फरवरी को होगी। तो ये जो है सामान्य जो बदलाव है वो किया गया है। और एक और सूचना है कि 1 फरवरी को लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएड का जो बीएड के जो आवेदन है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। और जानकारी ये मिल रही है कि इस बार भी बीएड के एंट्रेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बीएड 2 वर्ष का ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर जो बीएड होने वाला है इस साल से तो क्या 1 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि जिन विद्यार्थियों का पोस्ट ग्रेजुएशन है योग्यता, क्या उनके लिए 1 वर्ष का बीएड होगा। तो अभी ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है, और ज़्यादा जानकारी जो है वो 1 फरवरी को मिल जाएगी, उसमें लिखा होगा। और जहाँ तक पूरी संभावना है कि जो योग्यता और जो प्रक्रिया पिछली बार थी वही योग्यता और प्रक्रिया इस बार भी रखी गई है, यानी कि बीएड अभी 2 साल का ही है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।